Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about a major topic of class 8th Geography NCERT. तो जो आज चीज़ हम क्लियर करने वाले हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में सारी जानकारियाँ इकट्ठी कर ली थी और यहाँ तक कि बहुत सारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, वाई ह्यूमन आर कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज, तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उन सबको भी क्लियर कर लिया है। उसके बाद हम रिसोर्स कंजर्वेशन पे आए हुए हैं कि ये रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है और इसी में हम 3R स्ट्रैटेजी भी सीखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर कोई भी डाउट हो तो यू आर फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अगर मैं कंजर्वेशन जो फॉरेस्ट का आज हम सीखने जा रहे हैं, जो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, वो है रिसोर्स कंजर्वेशन। तो ये जो कंजर्वेशन है ना, ये सिंपली कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाव। कंजर्वेशन का वर्ड आपने हर जगह यूज़ किया होगा, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन और भी जैसे रिसोर्स कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन। तो हर जगह ये जो तीन मैंने एग्जांपल दिया, हर एक जगह वाटर, फॉरेस्ट, रिसोर्सेज, ये तीन वर्ड डिफरेंट है, लेकिन बाकी में जो लास्ट वर्ड है आपका कंजर्वेशन वो सेम है। तो अब आप बोलोगे कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? ये कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाव, कोई भी चीज़ को कंजर्व करना है यानी बचाना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स मतलब संसाधन, संसाधन मतलब एनीथिंग दैट इज यूज्ड टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन नीड आर नोन एज रिसोर्सेज। ओके, रिसोर्स को हाउ टू कंजर्व रिसोर्सेज आज ये सीखने वाले हैं। तो ये जो कंजर्वेशन है, ठीक है, ये जो हमारा कंजर्वेशन है आज रिसोर्स कंजर्वेशन पे सीखेंगे। तो आप बोलोगे कि रिसोर्स को हम क्यों कंजर्व करें? क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल है। कुछ रिसोर्सेज हैं जो नॉन रिन्यूएबल है, उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो ह्यूमन की एक्टिविटी से ख़त्म होने वाले हैं नहीं, जैसे सनलाइट, एयर, ये सारे एग्जांपल्स हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है रिसोर्स कंजर्वेशन। तो ये रिसोर्स कंजर्वेशन होता क्या है, चलिए देख लेते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू रिप्लेनिश आर नॉन एज रिसोर्स कंजर्वेशन। तो क्या होता है कि हम जो रिसोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, रिसोर्स जो हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअली हम उसे केयरफुली यूज़ करें और उसे टाइम देते रहें कि तुम एक काम करो फिर से रिप्लेनिश्ड हो जाए, यानी पहले तुम जितने अमाउंट में थे फिर उतना बन जाओ। तो उस तरीके से रिसोर्स को यूज़ करना जिससे हमारा यूज भी होता रहे और वो ख़त्म भी ना हो, यानी वो रिन्यूड भी होता रहे। तो ये यूज कर रहे हैं हम, वो रिन्यूड भी हो रहा है, उसको हम इतना टाइम दे रहे हैं कि हमने इतना यूज़ किया तो हम तुम्हें इतना टाइम देते हैं, आप इतने दिन में रिप्लेनिश्ड हो जाओ। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। तो यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करना, एंड गिविंग देम, और उनको देना है क्या, टाइम, किस चीज़ के लिए, उनको रिप्लेनिश्ड होने के लिए, यानी पिछले यानी अमाउंट जो था पहले उनका उसी अमाउंट में वो फिर से आ जाए या फिर कुछ ना कुछ तो बढ़ जाए। तो उनको रिप्लेनिश्ड होने के लिए टाइम देना है और उसको केयरफुली यूज़ करना है, इसे हम रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं। डेफिनेशन हो जाएगा, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू रिप्लेनिश्ड आर नॉन एज रिसोर्स कंजर्वेशन। ओके, रिसोर्स कंजर्वेशन तो पढ़ लिया, रिसोर्स कंजर्वेशन थोड़ा स्मॉलेस्ट टॉपिक भी था। ठीक है, अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक्चुअली ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, ये अगर आपने ये चीज़ सीखी तो यहाँ तक कि आप जो रिसोर्सेज है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा सकते हो, इसमें ये चीज़ बताया गया है। तो इसमें क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक तरह से बोलते हैं प्रोसेस है जिसके से हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। ये कैसे होता है? बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर आर नॉन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें क्या करना है, सिंपली रिसोर्सेज जो होते हैं ना उनके बैलेंस को बनाए रखते हुए उसे यूज़ करना है। जैसे बाय द वे अगर हम एग्जांपल लें, रिसोर्स हमारे 4 प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसमें हमने एक यूज़ किया, ठीक है, चलिए मानते हैं 2 यूज़ कर लिया। तो अब ऐसा नहीं करना है कि 3 भी हमें यूज़ कर लेना है, इसमें से ये हमने 2 यूज़ किया और फिर अब हमें इसे यूज़ नहीं करना है और इसको कंजर्व करना है कि हम अब
मतलब हमारे जो फ्यूचर के जनरेशन होंगे वो इसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हमें इसे बचा के रखना है। तो फिर इतना दिन अगर हम यूज नहीं करेंगे तो ये फिर एक ना एक तो बन ही जाएगा, तो ये फिर बैलेंस से भी ज़्यादा हो गया तो ठीक है, फिर ये यूज होता रहेगा। तो ऐसे हमें करना है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज। हम जो रिसोर्सेज को यूज करते हैं उसको बैलेंस बनाकर यूज़ करना है, और ऐसे यूज़ करना है कि हमारे दिमाग में रहे कि उसे हमें फ्यूचर के लिए भी बचाना है, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए यूज भी करना है, समझना है, बैलेंस वे में यूज़ करना, फ्यूचर के लिए भी बचाना है। तो बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर आर नॉन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ओके, कंप्लीटेड, समझ में आ गया होगा। ये 3 चीज़ें। जो तीसरा पॉइंट है आपका 3R स्ट्रेटेजी, ये मैं खुद से बनाई हूँ और मैं भी पढ़ी थी कहीं पे, लेकिन ये आपकी बुक में दिया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार इसका कंसेप्ट ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को रोक सकते हो, रिसोर्स कंजर्व कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, लैंड पॉल्यूशन कम हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें कम हो सकती है, यानी अर्थ हमारा हेल्दी हो सकता है। तो ये बहुत जगह काम करेगा। जैसे देखिए 3R स्ट्रेटेजी में पहला चीज़ तो हमारा रीयूज है, दूसरा रिड्यूस है, और तीसरा रिसाइकल है। तो रीयूज़ में क्या होता है, कोई भी चीज़ है, जैसे देखिए कोई भी चीज़ है जो आपने यूज़ की और वो यूज़ करने लायक है तो आप उसको रीयूज़ कर लीजिए ना। जैसे एक कपड़ा है, वो आपने पहना, बाय द वे आपको छोटा हो गया, लेकिन वो कपड़ा अभी भी अच्छा है, तो आपकी फ्यूचर जनरेशन उसको पहन के फिर से रीयूज कर रहे हैं। ठीक है, अब एक कपड़ा है जिसमें सारा चीज़ है, मोती वगैरह सब चीज़ लगा, मतलब पूरे डेकोरेटेड है, उसको यूज़ किए, वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए हम। ठीक है, कपड़ा या किसी चीज़ का भी एग्जांपल ले सकते हैं, उसको हम रिसाइकल कर लेते हैं। जैसे प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह रिसाइकल होता है, रिसाइकलिंग की एक अलग सा जगह होता है जहाँ पे हर एक चीज़ जो होता है कचरा, उसको अलग अलग, गार्बेज जो होता है उसको अलग अलग रखा जाता है, बॉटल्स का अलग यूज हो जाता है, और फिर पेपर्स अलग होता है। पेपर तो वहाँ पे गल ही जाएगा, वो रहेगा नहीं, लेकिन प्लास्टिक्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो उसको रिसाइकल, प्लास्टिक को तो आप रिसाइकल कर ही सकते हो। एक प्लास्टिक जिसमें आपने मार्केटिंग की, आप क्या कर सकते हो, उसके लिए फिर उसी दिन वही प्लास्टिक लेकर जा सकते हैं, नहीं तो अगले दिन जाओगे तो फिर आप एक प्लास्टिक लेके आओगे, तो आपने 2 प्लास्टिक यूज़ कर लिए। लेकिन अगर आप एक ही एक तरह से बोल सकते हैं पॉलीथीन बैग में 2 दिन यूज़ करोगे तो उसे आप क्या कर रहे हो, वो रिसाइकल हो रहा है, आप उसे रिसाइकल करते जा रहे हो, रीयूज हो रहा है, रीयूज भी हो रहा है, रीयूज भी कर रहे हो, रिसाइकल भी कर रहे हो। ठीक है, अब रिसाइकल में और एक चीज़ आती है कि कोई कपड़ा है वो कोई पहनता नहीं है और आपके घर में कोई पहनने वाला, तो उसे आपने रिसाइकल करके, होता है कि मैट बना लिया, या फिर उससे एक बास्केट बनाया, बैम्बू के स्टिक है, उसका कोई यूज नहीं है तो उसका हमने एक बास्केट बनाया, और बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की, तो वो रिसाइकल हो गया, रीयूज हो गया, प्लास्टिक एग्जांपल। और यहाँ तक कि रिड्यूस में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो, जैसे हमें पेट्रोल का एग्जांपल लें, वो फॉसिल फ्यूल है, वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है लैंड पे, और क्या है, वो हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि वो जल्दी रिन्यू होता नहीं है, वो फॉसिल फ्यूल है। और मैंने पिछले वीडियो के एग्जांपल में बताया था कि फॉसिल फ्यूल्स जल्दी नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए रीयूज बताया, रिसाइकल बताया, अब रिड्यूस पे आते हैं। रिड्यूस मतलब जैसे कम अमाउंट की दूरी के लिए हम अपना साइकिल यूज़ कर सकते हैं, इससे हम अपने एयर को भी पॉल्यूट करते हैं, एयर को भी पॉल्यूट होने से बचाते हैं, पहला चीज़। और दूसरा, हमारा पेट्रोल भी बचता है, और पेट्रोल इसलिए नहीं बचाना है कि पैसा लग गया, वो सब कंसेप्ट अलग है, लेकिन ये जो पेट्रोल है वो एक्चुअली हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, और हमें इसे कंजर्व कर करके यूज़ करना है, और फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपने माइंड में रखते हुए ऐसा करना है। तो ये 3 स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया, रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल, तीनों आर थी, इसलिए हमने इसका नाम 3R स्ट्रेटेजी रखा है। या इट विल बी कंप्लीटेड, यहाँ तक हो चुका है। अब आता है द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट, हमारे प्लेनेट का फ्यूचर। आपने एक चीज़ सुना होगा ना कि फ्यूचर कैसे होता है, यानी आप बोलोगे फ्यूचर के बारे में तो हम जान भी नहीं सकते, आप अपने पास्ट के बारे में, मतलब जो पास्ट में बीती वो तो आपको पता है ना, जो हिस्ट्री में हुई वो तो पता है। जैसे हिस्ट्री मतलब 1 मिनट भी वो बीत गया तो आपके लिए हिस्ट्री बन गया या पास्ट बन गया, तो पास्ट के बारे में जानते हैं हम। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, अभी हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में भी हल्का फुल्का जान लेते हैं, लेकिन अब क्या होने वाला है उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो एक अब्दुल कलाम का बहुत ही बड़ा एक तरह से बोल सकते हैं डायलॉग है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। यकीन मानिए आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। तो ये जो आपकी आदतें हैं, जैसे आगे अगर आप अभी नहीं पढ़ो, अब आप सोचो कि फ्यूचर में क्या होगा,
क्या होगा क्या होगा। तो ऑब्वियसली अगर आप आज नहीं पढ़ रहे हो तो फ्यूचर में जाके आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपना प्रेजेंट चेंज कर दो, यानी आज से ही आप हार्ड लेबर करो अपने स्टडी पे, हर एक चीज़ को कंसेप्चुअली समझो, तो आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा, यू आर ऑन द पोस्ट ऑफ बिग ऑफिसर एट्सेट्रा। तो आपने अपना क्या किया, प्रेजेंट बदला, तो आपका फ्यूचर ऑब्वियसली चेंज हो गया। तो फ्यूचर पे डिपेंड नहीं रहना है, हमारा प्रेजेंट और वर्क हमें डन करते हुए जाना है, फ्यूचर ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे प्लेनेट का फ्यूचर चेंज करने की बात अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो प्लेनेट के फ्यूचर को कैसे चेंज करें, जैसा कि हमने अपने फ्यूचर को चेंज करने के लिए प्रेजेंट को चेंज किया, तो अर्थ के फ्यूचर को चेंज करने के लिए भी हम पहले प्रेजेंट को चेंज करेंगे। प्रेजेंट को चेंज कैसे करेंगे, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट, जो हमारे प्लेनेट का फ्यूचर है, इट्स पीपल is linked with our ability to maintain and preserve of life support system that nature provide। देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो हमारे प्लेनेट का फ्यूचर होगा और उनके पीपल, यानी जो एट दैट टाइम अर्थ पे पीपल रहेंगे, और जो प्लेनेट होगा हमारा, उसका फ्यूचर क्या होगा, उसका जो फ्यूचर है वो सिंपली आज हम लोगों से रिलेट कर रहा है। कैसे, क्योंकि आज हम प्रेजेंट में हैं, हम किस तरीके से लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है उसे प्रिजर्व कर रहे हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं, इस पे हमारा फ्यूचर बनेगा। ठीक है, तो एक बार और बोल दूँ, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट, जो हमारे प्लेनेट का फ्यूचर है वो इस, और उनके पीपल का एट दैट टाइम, वो आज हमारे एबिलिटी से, यानी जो आज जिस तरीके से हम मेंटेन कर रहे हैं और प्रिजर्व कर रहे हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, उससे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा ड्यूटी है कि ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हम उन्हें सस्टेनेबल वे में यूज़ करें, और जो डाइवर्सिटी है हमारे लाइफ अर्थ पे उसे कंजर्व करें। यानी बहुत डाइवर्सिटी बोलें तो बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे एनिमल वगैरह पाए जाते हैं, उन्हें कंजर्व करें। दूसरा चीज़ नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी बहुत ज़्यादा पेड़ काट के वहाँ फैक्ट्री लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगा देते हैं, उनको कंजर्व करें और उसको मिनिमाइज़ करें, लेकिन कम, एक पेड़ काटे तो 5 पेड़ लगा दिए, तब वो बैलेंस रह जाए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो कुछ प्रिंसिपल हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया ना तो लाइक कर दीजिएगा। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।